एक शादी होती है और शादी होने के 2 साल बाद बहू अपने आपा खो देती है। आपा क्या खोती है? और 2 साल तक लड़का जो होता है, जिससे शादी होती है, वो सब बर्दाश्त करता रहता है। चलो आज नहीं कल सुधरेगी, कल नहीं परसों सुधरेगी। वो इसी इंतजार में बैठा रहता है। और जब इसी इंतजार में बैठा रहता है तो व्यक्ति कहाँ तक और कब तक उम्मीद लगाएगा? ये जो होता है, लड़की जो होती है वो कहती है अपने सास से, नहीं हमें तो आपसे बस प्यार है, अपने पति से नहीं। अच्छी बात, सास से सभी लोग प्यार करें, बहू ज्यादा से ज्यादा प्यार करे तो अच्छी बात है। लेकिन प्यार सास वाला, ना कि पति पत्नी वाला। यहाँ उल्टा हुआ। पहली बार आपको ऐसी एक घटना सुनने को मिलेगी। जो एक बहू जो होती है और वो सास से प्यार करने लगती है। कैसा? एक बुलंदशहर होता है, बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है और गांव की एक ये रोचक कहानी है। एक लड़का होता है, वो बाहर रह रहा था दिल्ली में रहने के बाद उसके साथ जब ऐसी घटनाएं होने लगती तो फिर वो बुलंदशहर आता है और रिपोर्ट लिखवाता है। जब परेशान हो जाता है व्यक्ति तो फिर रिपोर्ट ही लिखवाता है। ऐसी एक घटना है और घटना सुनने के पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे तुम्हारे साथ सोना है, बैठना है, तो मुझे ना पता लगी। फिर हमने इनके घर वाले ने बताई, इनके घर वालों ने बोला कि इसका हवा का चक्कर है, कोई इस तरीके के बर्ताव तुम्हारे साथ बरत रही है तो हवा का चक्कर है, वो दिखाओ। फिर हमने हवा की दिखाई तो वो लड़की खुद अपने मुंह से ये कह रही है कि मेरे पे ना कोई हवा है ना कोई धूल है, मेरी शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी। आपसे कह रहे? जी। फर्स्ट बार तुम्हें देखा था मैंने, तुम मुझे ब्लेंसर देखने आई थी फर्स्ट बार प्राइवेट। जब भी मैंने अपने दिमाग में चुन लिया था कि बहाना तो लड़के का है, मुझे इनके साथ रहना है, ये पागल सी है, इनके साथ रहना है। अच्छा। हाँ। और फिर बाद में निकलते निकलते जब ज्यादा कहानी बढ़ गई तो वो कहने लगी अब हद पार हो गई है, तुम मेरी हो मेरी। अच्छा। तुम अपने हस्बैंड के पास भी नहीं जा सकती, उनसे भी प्यार ना करोगी। पापा के साथ काफी दिन रह लिया तुमने, अब मेरे साथ रहना, जितनी जिंदगी बितानी है। आपसे संबंध बनाने की? हाँ, संबंध बनाने की कोशिश करी और करी भी ही। और वो इस तरह की हरकत कर रही कि मैं तुम्हें नशे की। जी, क्या कह रही है? सच्चाई क्या है? मैम वो यही कह रही हैं कि मुझे तो अपने पति के साथ नहीं रहना, अपनी सास के साथ रहना है। और ये बात उन्होंने लिखित में भी दी है मुझे और अपनी मुँह जबानी बोली है। अब हर टाइम तो रिकॉर्डिंग होती नहीं, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है। वो कह रही है मुझे मम्मी के संग रहना है, पति के संग तलाक, पति के संग नहीं रहना। इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सास से इंटरेस्ट है। और ये घर में ना रहने दें बाप बेटा तो मैं कमाऊंगी और तुम खाना और बाहर रहेंगे। मैंने कि मुझे हार्ट की पेशेंट हूँ मैं कितने दिन की हूँ, मैं मर जाऊंगी, फिर तू किसके साथ रहेगी, कहाँ जाएगी? तो वो बोलती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ ही मरना है मुझे। मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो घटना है, ये घटना है तो बुलंदशहर की। बुलंदशहर में गांव पड़ता है कुरावली, जो गुरावली गांव है, वहां की घटना है। और बुलंदशहर की एक लड़की होती है, वो सभी लोग देखते हैं प्राइवेट एक दूसरे को। तो ऐसे ही एक माता अपने बेटे के लिए एक लड़की देखने गई। जब लड़की देखने गई तो लड़की ने तो हाँ कर दी, लड़के ने भी हाँ कर दी, एक दूसरे को पसंद आ गए। पसंद आने के बाद जब घर आए तो लड़की जो थी वो ये कह रही थी कि जो आपकी माँ है हमें तो वो पसंद है, इसलिए हमने हाँ कर दिया। माँ पसंद थी, आप तो एक बहाना थे, ऐसा कह दिया। तो लड़का परेशान हो जाता है, ये कैसी लड़की आ गई हमारे पास। तो लड़की अपने शरीर को छूने ना दे लड़के को, और छूने भी दे तो एक दूसरे के समझौते से। चलता रहा, 2 साल तक चला। जब 2 साल तक चला, सन 2022 को शादी हुई थी। और जब 24 की बात आ गई, लड़का परेशान हो गया और लड़का की जो माता थी वो भी परेशान हो गई।
दोनों लोग जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पुलिस में, थाना में, और थाने में FIR लिखवाते हैं और समझौते की अपील करते हैं। अपील ये थी कि लड़का आकाश कुमार राघव जो होते हैं वो थाना गए, अपनी मैसेज को भी लेके गए, और जब मैसेज को लेके गए तो उन्होंने बात बताई, सर ऐसी बात है। तो सर ने कहा क्या? तो वहाँ पर जो उनकी मैसेज थी वो भी गई थी, तो उन्होंने बताया कि जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरी माँ को पसंद कर रही है, और माँ को पसंद ही नहीं कर रही है, वो माँ के साथ गलत कार्य भी कर रही है, पैर दबाती है, पैर दबाने के बहाने जब माँ सो जाती हैं तो उनके साथ गलत हरकतें करने लगती है। तो माँ उसे डांटती हैं तो वो कहती है नहीं माँ प्लीज करके रिक्वेस्ट करती है, और कहती है कि नहीं अब आप अपने मतलब मेरे जो हैं ससुर उनके पास भी नहीं जाओगे। जब ऐसा माँ से बोलने लगती है तो माँ को भी गुस्सा आता है। वो अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों को बताती है ये कैसा संबंध हमने किया है जिससे हम फंस गए। तो लड़का जो होता है वो लड़की के घर वालों को बताता है कि आपकी बेटी ऐसा कर रही है। तो लड़की के घर वाले उस चीज को पहले से जान रहे थे, तो वो ये कहते हैं नहीं कोई इसके ऊपर साया होगा, साया का बहाना दे देते हैं। तो लड़का दिखाता है इधर उधर जो तंत्र विद्या करते हैं उनके पास लेके जाता है। दिखाने के बाद कोई उसके ऊपर साया नहीं होता है। लड़की एक दिन फिर कबूल देती है मेरे ऊपर कोई साया नहीं है, आप परेशान ना हो। जब ऐसा कबूल देती है फिर उसकी जो सास होती है वो फिर परेशान हो जाती है, जब साया नहीं है तो फिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। फिर मायके फोन किया जाता है, मायके वालों से फिर बात की जाती है। अच्छा बात क्या थी? जब बात होती है धीरे धीरे तो मायके वाले ये कह रहे थे कि मेरी लड़की है, मैंने आपको दे दिया, अब या वो मरे जिंदा रहे या कोई उसके साथ कार हो वो आप जाने, ऐसा तो कह दिया। लेकिन फिर कहते हैं एक तरफ नहीं हमें यदि हमारी बेटी वापस करोगे तो पूरा हमें दहेज वापस चाहिए। दहेज में देता व्यक्ति कुछ है बताता कुछ है। कह रहे कि यदि बेटी मेरी चाहिए तो पूरा दहेज मुझे वापस चाहिए। अब इसी में जो लड़की थी वो लड़के से कहती है आकाश से कि हम तुम्हें फंसा देंगे, दहेज में फंसा देंगे, मर्डर में फंसा देंगे, और हम तुम्हें रेप में भी फंसा देंगे, हम तुम्हें मतलब हम दुष्कर्म में फंसा देंगे। अनेक बातों से उसको धमकी देने लगती है। कहती है यदि तुम शांत रहो तो अच्छा है, यदि आप कुछ बोलते हो तो हम कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे। तो काफी दिन तो एक दूसरे शांत रहते हैं, और शांत रहने के बाद जब सर से कहा जाता है ऊपर पानी हो जाता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो वही घटना यहाँ घटती है। जो उसकी माँ थी अमलेश अपने बेटे को लेके जाती है, मुकदमा लिखा जाता है, तारीख पड़ती है, पहली तारीख दूसरी तारीख को दोनों लोग जाते हैं। जाने के बाद समझौता तो अभी नहीं हुआ, लेकिन जो घटना है वो एक अलग प्रकार की घटना हो गई। अब वो सास से कहती है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेंगे कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। रहते हैं दोनों दिल्ली में पड़ता है मझनपुरा में पड़ता है कराव नगर, तो वहां रहते हैं। जब ऐसी घटना हो जाती तो आसपास की जो महिलाएं होती हैं वो भी बताती हैं कि नहीं इन्होंने हमसे भी कई बार ऐसी बातें बताई हैं, और बताने के साथ ये एक अजीब मामला आया। और इस घटना से ये है कि जब किसी की बेटी ऐसी हो तो किसी के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक लड़का छोटे से बड़ा होता है, उसका बाप कितना सोचता है कि नहीं मेरी बहू आएगी, पूरा पैसा जो जोड़ता है खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद फिर उसको ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं तो गलत है। आपको जब कोई चीज पहले से पता है तो दूसरे का घर तो बर्बाद ना होने दें।
अब वो क्या करेंगे, कोर्ट के चक्कर ही काटेंगे और बात कहीं निपटेगी जाके तो फिर उनको जो दहेज बता रहे हो वो दहेज भी देना पड़ेगा। आपने क्या दिया वो तो आप ही जान रहे हैं, लेकिन दहेज तो देना ही पड़ेगा उनको। तो इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दुख कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हूं और जो बाप या माँ अपने बेटे की कमी या बेटी की कमी जानते हैं तो किसी की बेटी को ना फंसाएं और किसी के बेटे को ना फंसाएं। उससे परिवार तो टूट जाता है और जो उनकी पूंजी होती है वो बर्बाद हो जाती है और दोनों परिवारों में कष्ट होने लगता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, देखें, परखें, जांचें, तभी ऐसे निर्णय लें। जय हिंद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।